आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर मैं बातचीत कर रही हूँ वह है जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न या दृश्य माध्यम में टेलीविज़न। दरअसल टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य संचार माध्यम है। यह लोगों को, संस्कृति को एक व्यापक पहुंच के साथ मजबूत भी बनाता है। टेलीविज़न आज के दौर में सर्वाधिक स्वीकार्य जनसंचार का माध्यम है। यह माध्यम आज प्रत्येक परिवार में मौजूद है। बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंचने का यह सबसे प्रभावी माध्यम बन गया है। टीवी के बिना आज जीवन की कल्पना बहुत मुश्किल है। टेलीविज़न सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रौद्योगिकी में उन्नति और दर्शकों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि टेलीविज़न को और अधिक कुशल बना रही है। टेलीविज़न का कार्य दृश्य श्रव्य माध्यमों के से हमें उस दुनिया से जोड़ना होता है जिस दुनिया तक हम नहीं पहुंच पाते। यह गुण टेलीविज़न को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। टेलीविज़न शक्तिशाली दृश्य माध्यम है जो हमारे दिमाग में ज्वलंत छाप बनाने में मदद करता है। यह भावनात्मक जुड़ाव से हमें जोड़ता है और एक जन माध्यम के रूप में हमारे सामने आता है। टेलीविज़न मनोरंजन का कार्य करता है, समाचार प्रदाता है, राजनीतिक बयानों से हमें अवगत कराता है, विज्ञापनों से भी हमें जोड़े रखता है और श्रव्य दृश्य संप्रेषक के रूप में टेलीविज़न में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। टीवी का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भावनाओं, शब्दों, रंग और व्यक्तित्व आदि के संयोजन से बड़ी संख्या में दर्शकों के साथ संवाद करने की क्षमता होती है। टेलीविज़न जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। टेलीविज़न संचार के माध्यम में क्रांति साबित हुआ है। आज वर्तमान में टेलीविज़न सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम माना जा रहा है। इसकी वजह से एक व्यक्ति कहीं दूर बैठे देश विदेश में घटने वाली घटनाओं, खेल कूद सभी कुछ अपनी आंखों से देख सकता है, वह भी तत्काल और सजीव रूप में। इसकी उपयोगिता वर्तमान समय में बेहद ज़्यादा है। इसके माध्यम से किसी भी घटना की तुरंत जानकारी मिलती है। कहीं भी घटने वाली घटना, देश विदेश में घटने वाली घटना हम तुरंत देख सकते हैं। आज सामान्य से सामान्य व्यक्ति अपनी पहुंच विदेशों तक रखता है। विश्वसनीयता भी टेलीविज़न का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके माध्यम से हम जो चीज़ें देखते हैं उन पर आंखों देखी जैसा विश्वास कर सकते हैं। पत्र पत्रिका आदि के माध्यम से पाठक व दर्शक के पास जो घटना पहुंचती है उसके बनिस्बत टेलीविज़न ज़्यादा विश्वसनीय है। टेलीविज़न का साक्षात रूप में उस घटना का विवरण दिखाना दर्शकों में विश्वसनीयता का भाव जागृत करता है, जो जनसंचार का सबसे सफलतम उदाहरण है। टेलीविज़न का शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयोग होता है। वर्तमान समय में सरकारी और अर्ध सरकारी अथवा पूर्ण रूप से निजी रूप में टेलीविज़न पर कई ऐसे चैनल प्रचलित हैं जो शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की जानकारियाँ लोगों तक संप्रेषित करती हैं। एक व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए व एक छात्र उस चैनल से जुड़कर अपने विषय से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। टेलीविज़न आधुनिक दुनिया का एक चमत्कार है। यह एक वस्तु की एक छवि को दूर करने के लिए एक उपकरण है। अधिकांश घरों में टेलीविज़न सेट मौजूद हैं। हम न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाली विभिन्न घटनाओं के लाइव प्रसारण को देखकर आनंद लेते हैं। टेलीविज़न संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है। छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार कार्यक्रमों, किसानों के लिए तैयार कार्यक्रमों, स्वास्थ्य के लिए तैयार कार्यक्रमों, हमारी आदतों के लिए तैयार कार्यक्रमों, परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम, छोटी बचत
और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, इन सब से जुड़े हुए कार्यक्रमों के माध्यम से टेलीविज़न एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आता है। साथ ही साथ टेलीविज़न लोगों के लिए मनोरंजन का स्रोत है। कई नाटक, फीचर फिल्म इस पर प्रसारित किए जाते हैं। साथ ही साथ क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कबड्डी और अन्य कई लोकप्रिय खेल लाखों लोगों तक प्रसारित किए जाते हैं। विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और कृषि में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के लिए कई वार्ताएं प्रचारित होती हैं। इनके प्रसारण से वह छात्र या वह जिज्ञासु प्रभावित होते हैं जिन्हें इसमें रुचि है। विभिन्न देशों में जंगल में जानवरों और पक्षियों का जीवन स्पष्ट रूप से टेलीविज़न पर दिखाया जाता है। इसके माध्यम से उन जंगलों में रहने वाले जानवरों और पक्षियों से हम अवगत होते हैं जिनको हम कभी देख नहीं पाते। हम दुनिया के अन्य हिस्सों के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें हम यात्रा करने का सपना देखने का कार्य करते हैं। इस तरह टेलीविज़न बड़े शैक्षिक महत्व का उपकरण है। इसका उपयोग वाणिज्यिक विज्ञापन, खोए बच्चों और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं की जानकारी के लिए भी किया जाता है। हमारे देश भारत में 1959 से टेलीविज़न का प्रयोग प्रारंभ हुआ। वर्तमान में कृत्रिम उपग्रह के द्वारा सारे भारत में दूरदर्शन का प्रचार हो रहा है। दूरदर्शन के सैकड़ों चैनलों से अनेक तरह के कार्यक्रम, सीरियल एवं फिल्में प्रसारित होती हैं। इनसे तुरंत घटित या आंखों देखा प्रसारण भी होता है। दूरदर्शन की सबसे बड़ी लोकप्रियता मनोरंजन के कार्यक्रमों के साथ समाचारों का तत्काल प्रसारण है। इससे शिक्षा का प्रचार होता है तथा रोजगार के साधनों का ज्ञान होता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं खेलकूद आदि का टेलीविज़न से सीधा प्रसारण होता है। यह जन चेतना को जागृत करने में तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी उपयोगी है। दूरदर्शन या टेलीविज़न के अनेक लाभ हैं, लेकिन कुछ हानियां भी हैं। जो बच्चे दूरदर्शन से चिपके रहते हैं, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और पढ़ने में रुचि नहीं रह जाती। दूरदर्शन के दृश्यों की नकल करके बच्चे गलत आचरण करने लगते हैं। टेलीविज़न का वर्तमान नई पीढ़ी पर पूरा प्रभाव हम सब जानते हैं। आज के युग में टेलीविज़न की विशेष उपयोगिता है। जनता में जागृति लाने का यह श्रेष्ठ साधन है, किंतु इससे होने वाली हानि से हमें बचना चाहिए। दूरदर्शन या टेलीविज़न के अनेक लाभ हैं, लेकिन इसकी हानियों से हमें जब तक अवगत नहीं होंगे तब तक उनके बारे में हम उनके निजात के बारे में नहीं काम करेंगे। दूरदर्शन के दृश्यों की नकल करना, गलत आचरण करना, वर्तमान पीढ़ी पर इसका दुष्प्रभाव जो दिख रहा है, उसके लिए अभिभावकों को उनके पीछे खड़े रहना होगा ताकि टेलीविज़न के सही कार्यक्रम वह देखें और उसकी उपयोगिता को समझें। यह जनता में जागृति लाने का श्रेष्ठ साधन है, लेकिन इसकी हानि से बचना भी आवश्यक है। आज विज्ञान ने हमें अनेक सुख सुविधा के साधन दिए हैं, जिनमें टेलीविज़न भी एक है। मनोरंजन का यह माध्यम है, इसकी उपलब्धता हर घर में है। अंधाधुंध वैज्ञानिक प्रगति के कारण जिस प्रकार हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक उसी प्रकार टीवी संस्कृति का प्रदूषण व्यक्ति विशेष को ही नहीं, पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसका दुष्प्रभाव सिर्फ बच्चों पर ही नहीं है, वृद्धों पर भी देखा जा सकता है। टीवी चैनलों पर होने वाला नंगा नाच, सेक्सी वेशभूषा, अनैतिक आचार व्यवहार, इन सब ने ऐसा वातावरण बना रखा है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर आज घर में टीवी नहीं देख पाते। टेलीविज़न पर विवाहेतर प्रेम संबंधों, हत्याओं, लूटपाट आदि के काल्पनिक दृश्य दिखाकर युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट किया जाता है। विज्ञापन भी इसी प्रकार अर्धनग्न नारी को खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से युवाओं में
काफ़ी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। किशोरों के मन पर कलुषित प्रभाव डालता इस तरह का विज्ञापन उनके मन को प्रभावित करता है। किशोर ऐसे कार्यक्रम पर जान देते हैं जो वास्तविक जीवन में उनको गुमराह करता है। इसके लिए उनकी वेशभूषा, चाल ढाल, बोलचाल और फैशन को देखना होगा। अभिभावकों को मॉनिटरिंग करनी होगी। वे मर्यादाओं को तोड़कर स्वच्छंद जीवन धारा ना अपनाएं, इसके पीछे अभिभावकों को मॉनिटरिंग करनी ही होगी। मर्यादा विहीन आचरण को प्रोत्साहन देता आज का टेलीविज़न भारतीय संस्कृति, जनजीवन को उनके संस्कारों और मर्यादाओं से लगभग तोड़ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के अंधानुकरण से टेलीविज़न के कार्यक्रम मर्यादा विहीन आचरण को प्रोत्साहित करते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट। सांस्कृतिक मूल्य हमारी विरासत हैं, जिनमें बंधकर परिवार और समाज अपनी निर्धारित मर्यादा के मध्य संचालित होता है। आज टीवी के विभिन्न चैनलों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आई है। टेलीविज़न में आने वाले कार्यक्रमों के प्रति जनमानस की आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि दिन रात सब काम को छोड़कर वह उनसे चिपके रहते हैं। इस तरह से समय का दुरुपयोग होता है और कार्यक्रमों में चिपककर हम अपने आसपास की जानकारी भी नहीं रखते। विद्यार्थी वर्ग तो इन कार्यक्रमों के प्रति इतने दीवाने हो जाते हैं कि अपने भविष्य का ख्याल नहीं रहता। जीवन के अमूल्य समय का दुरुपयोग वे टेलीविज़न देखकर करते हैं। दूरदर्शन से इस तरह आत्मसीमितता, जड़ता, पंगुता, अकेलापन जैसे दोष बढ़ रहे हैं। टीवी के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसमें सारा दोष टीवी का नहीं है, कार्यक्रम प्रसारण समिति का है। दूरदर्शन तो मनोरंजन का सशक्त साधन है, जिसके समुचित उपयोग से हम जीवन को अधिक सुखद, स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। धन्यवाद।